अस्सलाम वालेकुम बाग विलेज के हाल चाल है आपके। मेरा नाम है बहराम अली और आज हम एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बाइक है जो आपके लिए वॉक अराउंड भी और उसका ओनर रिव्यू भी लेकर आए हैं। ओनर जो है वो भी ऑफ कैमरा है, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, बट पहले आपको इस बाइक से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि आपको देखने से पता तो लग गया होगा, इट्स एन एडवेंचर बाइक। बट ये एक कोव कंपनी है, उसकी बाइक है यहाँ पर जो आई है, और ये भाई बहुत लिमिटेड स्टॉक, मेरे ख्याल से हार्डली 2 या 3 बाइक्स हैं। बट वही वाली बात है कि लोग जो है या हमारे व्यूअर्स भी हैं वो बहुत सारा कहते हैं कि जी चाइनीज़ बाइक्स रिलायबल हैं या नहीं है, उनका क्या वो स्टेटस होता है, वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं, किस तरह नहीं करती हैं। तो ये बाइक जो है ये पूरा नॉर्थ जो है वो फिर चुकी हुई है, पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों पे जा चुकी हुई है, और उसके अलावा अभी तक ओनर जो है इससे बहुत सेटिस्फाइड है। एडवेंचर बाइक्स के कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसकी डिज़ाइन में ज़रूर होने चाहिए, वरना वही वाली बात है कि उन एलिमेंट्स की कुछ फंक्शनैलिटी भी होती है वो पूरी नहीं होती। सबसे पहले एक बहुत ही प्रोमिनेंट एलईडी हेडलाइट है, उसके ऊपर ये वाइज़र आ जाता है। वाइज़र जो है आपको फ्रंट की डेब्री, बारिश, पानी, हर एक चीज़ से बचाने के काम आता है। प्लस आपने क्योंकि लंबा ट्रैवल करना होता है तो ये एक तरह से आपके लिए विंड प्रोटेक्शन भी है कि आपकी कट के आपके पास हवा आती है। उसके बाद क्योंकि एडवेंचर बाइक होती है, बहुत ज़्यादा डर्ट वगैरह जो है इसे बहुत साइड्स पे जो है और इर्द गिर्द फेंकनी होती है, तो एक इसमें बेसिकली 2 तरह के मड गार्ड आते हैं। ये भी प्लास्टिक का है, ठीक है, और ये ऊपर का एक मड गार्ड आ गया सारी, और ये जो साइड पे रेलिंग चल रही है इसका भी पर्पज़ आपको बताता हूँ। प्राइमरी मड गार्ड के बाद ये सेकेंडरी मड गार्ड आता है, अगेन इट इज़ इन प्लास्टिक, बट इसका भी काम ये होता है कि ये इनिशियल डबरी को ये रोकता है। उसके अलावा राइडर को जितना आपने सेफ रखना है वो प्राइमरी मड गार्ड जो है वो यूटिलाइज़ करता है। इसमें ड्यूल डिस्क ब्रेक्स आ गई, और ये स्पोक वाला डिज़ाइन जो है वो एडवेंचर बाइक्स में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अलॉय व्हील्स के जो वो एक स्टार डिज़ाइन होता है, ये उसके अलावा ये स्पोक्स वाला जो डिज़ाइन होता है और इस तरह की जो रिम्स होते हैं ये ज़्यादा रिलायबल होते हैं अगर आपने जैसे कहते हैं हार्डकोर ऑफ रोडिंग करनी है या लंबे सफ़र के लिए ट्रैवल करना है। डिस्क ब्रेक्स के बीच में आपको ABS के भी ये प्लेट नज़र आ जाती है, उसमें फ्रंट निसन के कैलिपर्स हैं। साइड पे हम पहले देखें तो हमें ये एक रिजिड फ्रेम नज़र आता है। ये रिजिड फ्रेम होता है इसलिए कि जो आपके मेजर कंपोनेंट्स हैं बॉडी के और इंजन के, जो अगर बाइक गिरे तो ये उसको बचा ले, बल्कि इसमें ये बैटल स्कार्स भी हैं जो कि ट्रैवलिंग के दौरान जो है अगर ये बाइक गिरी हो तो उस पर आए हुए हैं। उसके नीचे आ जाएँ तो इट्स 500 cc आपका इनलाइन ट्विन सिलेंडर है इसका, ठीक है, और पेट्रोल पावर्ड ये बाइक है। और इस बाइक का पूरा जो ओवरऑल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर मल्टीपल कलर्स हैं। सबसे प्रोमिनेंट जो दैट इज़ ब्लू, फिर उसके बाद ग्रे है, फिर यहाँ पे स्टिकरिंग आ जाती है। उसके अलावा कुछ मैट फिनिश जो है ब्लैक प्लास्टिक्स का भी इसमें इस्तेमाल किया गया, और इस पूरी प्लास्टिक बॉडी के नीचे जो है दैट इज़ एन एल्यूमिनियम चैसी, जो कि इसको काफ़ी लाइट वेट बताती है। इसका एग्जैक्ट वेट और इसका जो पर्पज़ है वो हम ओनर से पूछेंगे। हर कोई एडवेंचर बाइक इन बॉक्सेस के बगैर जो है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना मतलब कि मज़ा नहीं आता। तो कंफर्टेबल रेयर सीट, और ये 3 बॉक्सेस हैं जिनकी कैपेसिटीज़ जो हैं वो इसलिए यूटिलाइज़ होती हैं कि आप जब ट्रैवलिंग में आपने अपना सेंसिटिव सामान रखना हो तो आप इसमें रखें। शॉक प्रूफ, वाटर रेजिस्टेंट सब कुछ होते हैं ये बॉक्सेस के नीचे। इसका स्टॉक एग्जॉस्ट आ जाता है। अगेन रेयर जो है रिम का स्टाइल वो भी स्पोक है, रेयर डिस्क ब्रेक भी आ गई है, और रेयर भी जो है वो ABS है। इसकी अगेन इसकी हब जो है वो काफ़ी बीफी होती है ताकि ये शॉक्स और जो है ना वो रफ़ ट्रैवलिंग जो है उसको सह सके। एक और पीछे भी जो है वो सेकेंडरी आपका मड गार्ड आ जाता है ताकि जितनी भी डर्ट और डबरी है वो एक तो ये कि जितनी भी हद तक सेफ़ हो सके कि वो राइडर पे ना जाए, और प्लस जो पीछे आ रहा है उस पर भी ना जाए। रेयर पर आ जाएं, LED जो है रेयर लैम्प्स आ जाते हैं, LED इंडिकेटर्स हैं जो कि चारों साइडों पर हैं, और अगेन इन बॉक्सेस को सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट बार्स भी दी गई हैं, और काफ़ी एक ओवरऑल अगर आप देखें तो डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये था बाइक का एक बड़ा सिंपल सा वॉक अराउंड, और साथ ही हमारे साथ जो है ओनर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? सर अल्लाह का शुक्र। सर वही वाली बात है, मैं सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करूँगा कि हमारे व्यूअर्स ये पाकिस्तान में इवन के इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक है, एक बहुत बड़ा वो मिसकंसेप्शन नहीं है कि चाइना के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिलायबल नहीं होते। नहीं, ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं कि चाइना के प्रोडक्ट रिलायबल नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। डिपेंड करता है आप चीज़ क्या लेकर आ रहे हैं। सही है, जो आप डिमांड करेंगे वो आपको चीज़ बना कर सही है। अब इसी तरह इस बाइक की बात की जाए तो ये बहुत यंग कंपनी है। 2017 में इसने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया इसी 500X के साथ, सही है, एडवेंचर बाइक के साथ, और इन्होंने अपना ना सिर्फ एडवेंचर बाइक में बल्कि रैली के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर अपना लोहा बनवाया। और इसकी अगर आप देखा जाए जब ये कंपनी लॉन्च हुई, इन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट नेम के साथ इस कंपनी को लॉन्च किया, और स्पेन के अंदर डिफरेंट रेसेस हुई, ना सिर्फ अपनी बाइक सीसीएस के साथ बल्कि अफ्रीकन क्वीन जो कि डबल इससे हाँ इससे ज़्यादा है बिल्कुल। इनकी एक और बाइक है 450 रैली,
लास्ट ईयर 23 के अंदर ना सिर्फ उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उसको फिनिश किया, सही है, और इस साल भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फिनिश किया है। मैं समझझता हूँ कि चाइनीज़, हाँ, वो रिलायबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो आपको एक ग्रीन सिग्नल मिल गया कि नहीं भाई ये रिलायबल है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि जहाँ तक मुझे पता है कि ये कितनी बाइक्स हैं पाकिस्तान में? अच्छा, ये पाकिस्तान के अंदर ये 2 बाइक्स हैं सिर्फ। अच्छा। क्योंकि 2 साल पहले ये लाई गई थी, इन्होंने टेस्ट करनी थी। एक बाइक वो खुद चला रहे थे, एक बाइक मेरे पास आई, मेरे हिस्से में आई। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, मुझे ये मिल गई बाइक और मैं सेटिस्फाई इससे बहुत ज़्यादा हूँ। और अब जो सुनने में आ रहा है कि ये अप्रैल के अंदर, दिस ईयर 24 के अंदर, अप्रैल के अंदर ये लॉन्च होने जा रही है पाकिस्तान के। मतलब कि ऑफिशियली वो कह रहे हैं कि नहीं पाकिस्तानी मार्केट हमें समझ आती है तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अच्छा, मैं ये वो सुनना चाहूँगा कि ये आपकी किस्मत में किस तरह से आ गई? एक्चुअली जब ये मैंने भी YBR से टूरिंग स्टार्ट की और मुझे 250 सीसीज में जाना था, ये अपग्रेड करना था, क्योंकि हमारे हाई एल्टीट्यूड के अंदर जो बाइक्स हैं YBR, हाँ, वो इंजन पावर का मसला आ जाता है, आपको चाहिए, आपको अच्छी पावर वाली बाइक चाहिए। एग्जैक्टली। मेरे दोस्तों से मशवरा वगैरह हुआ तो उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह की आपकी ट्रैवलिंग है, ऑफ रोड करते हैं, आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो आपको 500 सीसीज एटलीस्ट चाहिए। तो अब 500 कैटेगरी के अंदर दूसरी बाइक्स आ रही थी, सेकेंड हैंड मैं लेना नहीं चाह रहा था। वो जो डिफरेंट कोरियन बाइक्स हैं, जापानीज़ बाइक्स हैं, जर्मनी बाइक हैं, BMW वगैरह, वो आउट ऑफ रेंज भी जा रही थी। अब बनेली की तरफ मैं जाना चाह रहा था, तो वो 500 सीसी थी, कंपैरेटिवली सही थी। TR के 500 I'm presume 502X सही है। उसके ऊपर जाना चाह रहा था, लेकिन वो वेट उसका बहुत ज़्यादा था और प्लस मेरी टांगे भी नहीं लग रही थी। सही है। तो उतने में ये वीडियो मेरे सामने आई, कीक भाई की वीडियो सामने आई कि ये बाइक आई है, ये वो, तो मैं कराची चला गया लेने के लिए। सही है। देखा उनका, एक दिन बाइक चलाया और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे लिए इनफ पावर है और ज़ाहिरी बात है कि आपको खुद कंफर्टेबल होना चाहिए उस बाइक के ऊपर, आप फिर ही उसकी पावर को यूज़ कर सकते हैं। इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि बेनेली की जो एडवेंचर बाइक्स हैं उनका वेट बहुत ज़्यादा है जी। और उनके इंजन ऐसे, ये मसला नहीं है कि अनरिलायबल है, कुछ पावर भी ऑप्टिमम है, बट इटसेल्फ बाइक का वेट बहुत ज़्यादा है। इसका जो कर्व वेट है वो 178 kg। सही है, काफ़ी मैनेजेबल है। इस कैटेगरी के अंदर 500 कैटेगरी के अंदर सबसे लोएस्ट वेट के साथ ये बाइक आई। बिल्कुल ठीक है, अभी देख सकते हैं। हाँ, नहीं वो मुझे अंदाज़ा हो रहा है क्योंकि अभी आपकी राइडिंग में भी मुझे वो हो रहा है। ठीक है, बंदा एक निम्बल तो होता है, बट एडवेंचर बाइक को इतना आराम से इधर उधर करना वो बिल्कुल। अच्छा, अब आप इसमें कहाँ कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं? कुछ मेजर जगहों का हमें बता दें। मेजर जगह मैं ऑफ रोड्स के नाम लेता हूँ। मैं पूरा कश्मीर देख चुका हूँ, गिलगित देख चुका हूँ। कश्मीर के अंदर लवारी टॉप, नूरी टॉप मैंने क्रॉस किया, फ्रॉम शारदा टू नारायण। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनका इट्स डिफिकल्ट, और मैं पिलियन के साथ मैंने ट्रैवल किया। बिल्कुल सही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े स्मूथली मैं जाता रहा हूँ। बाबूसर टॉप हो गया, देवसाई सोलो ट्रैवल, शंदूर, एल्टीट्यूड, पानी, बर्फ़, वॉटेवर जो बाइक ने मतलब कि मेरे ख्याल से वो टेस्टिंग आपने जितनी वो खुद नहीं कर पाए थे आपने कर दी, बेहतरीन हो गया। इसके स्टॉक टायर्स के साथ, स्टॉक टायर्स इसके। हाँ सर, एडवेंचर बाइक में अगर स्टॉक टायर्स में आप एडवेंचर ना कर पाए तो फ़ायदा। अच्छा, प्राइस क्या मिली थी आपको इसकी? ये बात है तकरीबन 2021 की, 22 की, जब डॉलर रेट 156 था, इस तरह से रुका हुआ था, रुका था। तो उस टाइम वो मुझे मिला था, ये बाइक 18 में पड़ा था, 18। बड़ी अच्छी प्राइस। अब इसकी जो मुझे सुनने में आ रही है, पहले सुनने में आ रहा था कि 30 तक निकालेंगे बिकॉज ऑफ डॉलर। अब थोड़ा सा डॉलर कम आया हुआ है, तो 29 तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि ये बाइक ठीक है। अच्छा, उसके अलावा इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं? एक तो इसका इंजन जो है वो आपका वाटर कूल्ड आ गया जी, ठीक है। उसके अलावा इंजन की वाइब्रेशन वगैरह के क्या सीन है? ये मेरी रिसर्च के मुताबिक, या ऑब्वियसली एक जो कंपनी होंडा CB 500 को कंपनी बना के दे रही है इंजन, वो ही सेम टू सेम इंजन इस बाइक में यूज़ हो रहा है। सही है। सबसे बड़ी एक ये मेरे लिए हुआ था कि इंजन इसका फॉर द लॉन्ग यूज़ करने। फिर इसके बाद अगर आप आ जाते हैं, इसकी जो टायर्स हैं ये ट्यूबलेस टायर्स हैं। आप पंचर करने जा रहे हैं तो आप पंचर हो जाए तो बड़ा मसला होता है। हाँ, वो आपने सिंपल सुआ मारने और ये कहने चलो। फिर इसके साथ साथ अगर पंचर हो भी जाए या कोई हवा निकल भी जाए, इसके अंदर सॉकेट दी गई है, आप जो इलेक्ट्रिक आप 12 वोल्ट आउटलेट है कि आप इसमें जो है वो भर सकें। कंपनी अगर ये एज अ टेस्ट यूनिट यहाँ पे लेकर आई थी तो इसकी सर्विसिंग वगैरह सब कुछ हुआ है यहाँ पर? सब कुछ हुआ है, लेकिन ये है कि इसको मैंने अभी तक जब भी मैकेनिक्स को जो भी चेक करा, कराची में तो ऑब्वियसली वो अवेलेबल हैं। अभी यहाँ पर मैंने पाकिस्तान में जितने भी मैकेनिक्स हैं, 1-2 मैकेनिक्स हैं जो नॉन मैकेनिक्स हैं, उनसे मैंने दिखाया, तो मुझे ऐसे कोई काम कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 40 नहीं सर, देखें, मैं अगेन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। बेसिकली ये होता है कि जब एक कंपनी होती है ना बैक करने के लिए और यहाँ पर आई होती है, या अगर वो कंपनी
एक टेस्ट सब्जेक्ट लेकर आई है और उसको खुद यूटिलाइज कर रही है, तो वो एक साथ ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, इसका रिकमेंडेड इंजन ऑयल, फिर वही बात है, वो है अपना एडवेंचर बाइक है तो एक एक्स्ट्रा चेन, एक क्लच प्लेट्स, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। मुझे मैं एक्सपीरियंस नहीं था, मैं 125 सीसी से डायरेक्ट 500 सीसी पे आया हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि ब्रेक के ऊपर पैर रख के नहीं चलानी होती बाइक। अच्छा, आप भी वो उस पर गुजर चुके हुए। तो ये तकरीबन 5500 किलोमीटर चली थी, तो मैं अहमदाबाद से वापस आ रहा था, तो इसके पैड्स ने जवाब दे दिया। सही है। तो जैसे जैसे करके मैं पिंडी पहुंचा, पिंडी से मैं लाहौर आया, वहाँ पे मैंने सारे मामला जैसे कर लिए, अगली ब्रेक से ऊपर मैं आया, लाहौर आके मैंने उनको कॉल कर दी हुई थी। मैं जब तक लाहौर पहुंचा, नेक्स्ट डे मुझे मेरे पैड्स मिल चुके थे। बिल्कुल। और इसके साथ मैंने कहा दोबारा कोई ऐसा ना होना, कोई मसला ना हो जाए, तो मैंने पैड्स इनके मंगवा लिए और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। एयर फिल्टर, सॉरी ऑयल फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर मैंने अभी चेंज किया 40,000 किलोमीटर के ऊपर, वो भी उन्होंने प्रोवाइड किया। फिर इसकी जो केबल्स होती हैं वो भी, फिर सॉकेट, मतलब कि आपको प्रॉपर बैकअप मिला है उनकी तरफ से, ठीक है। मतलब कि इस तरह से हो सकता है कि वी कैन प्रेडिक्ट के दे आर हेयर टू स्टे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको बता दूँ इसके अंदर 2 राइडिंग मोड्स हैं, इकॉनमी सेफ मोड और स्पोर्ट्स मोड, ज़रा एग्रेसिव हो जाती है। इसके साथ साथ ये एटीट्यूड भी दिख रहा है कि किस हाइट पे आप इस तरह मौजूद हैं। फिर ठंडा गर्म आ गया, डिजिटल आ गया, एवरेज आ गई, कितना चल गई हुई है। और सबसे मज़ेदार जो चीज़ है, चलो पेट्रोल के तो साथ आ रही होती है, लेकिन साथ में ये रेंज भी बताती है, रेंज टू एम्प्टी। एग्जैक्टली, सही है। फिर ये टाइम आ गया। अब इसके अंदर आपके ABS ऑन और ABS ऑफ भी करने की सहूलत मौजूद है। ये इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप ना सिर्फ ABS दोनों ऑफ कर सकते हैं, बल्कि अगला ऑन कर सकते हैं और पिछला ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, एट अ टाइम। नाइस। इसके अंदर ये 2 चीज़ें हैं। हाँ, कहीं पे आपको लॉकिंग ब्रेक चाहिए तो आप फिर ABS को ऑफ करो, ठीक है। अब इसके साथ ये साथ में ये एक सॉकेट भी दी गई है कि अगर आपको कोई चीज़ चार्ज करनी है या आपका टायर पंचर वगैरह हो गया है, उसमें हवा भरने के लिए आपका वो इस्तेमाल हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ ये USB भी दी गई है, फास्ट चार्जर है। ये आप USB के साथ कोई भी चीज़, जिस तरह मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो चार्ज ईजिली हो जाती है। और अगर आप इसकी शॉक की बात करें फ्रंट पे, तो ये इसके अंदर कंप्रेशन जो इसका हार्ड एंड सॉफ्ट, आप हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे आपका सॉफ्ट है, राइट साइड पे आपका हार्ड है। तो बेसिकली आप इसे कंप्रेशन भी अपने लिहाज से सेट करते हैं। तो फिट मेंटेनेंस की या सर्विसिंग की एक जनरल कॉस्ट क्या आती है? अच्छा, अभी तक मैंने जनरल जो इसकी मेंटेनेंस है वो ऐसे करवाई नहीं, क्या हूँ दिखाया हूँ, जिसके अंदर इसकी मेंटेनेंस होती भी नहीं है ख़ास। हाँ, जिसमें अगर आप बात करें तो ऑयल चेंज कर लें, एयर फिल्टर चेंज कर लें, तो आजकल जो प्राइसेस चल रही हैं उसमें इसमें 3 लीटर मोबिलाइट डलता है। सही है। और 1 लीटर अराउंड कोई भी आप अच्छा पेट्रोल मोबिलाइट डलवा लें तो वो 3000 पर लीटर डलता है। ठीक तो है, तकरीबन 9000 ये 9000 और 1000-1200 का एयर फिल्टर इसका लगता है। मतलब 10,500 11,000 रुपये में एक आपकी सर्विसिंग इसकी पड़ती है। और ये तकरीबन 4,000-4500 किलोमीटर, अगर आप अच्छा तेल डलवा लें तो 4-5,000। मतलब कि अगर आप फिर एक नॉर्थ का ट्रिप कर रहे हो तो उससे पहले और उससे वापस आके तो मस्ट है एटलीस्ट, या कम से कम 2, अगर आप जा रहे हैं गुजरात तक जा रहे हैं तो 2 टूर आपके लग सकते हैं। तो ये था सोहेब भाई का बहुत ही खूबसूरत किस्म का जो है एडवेंचर बाइक। बहुत सारे लोग अगर इसको देख रहे होंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे एक बाइक है इसकी काफ़ी शक्ल मिल रही है, बट इसकी जो इंटरनल्स हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, काफ़ी अच्छे, इसमें काफ़ी फंक्शंस उससे बेहतर हैं। और वैसे ही ब्रांड एम्बेसडर तो आपके सामने ही है जिन्होंने इसको बिल्कुल प्रॉपरली, जिसे कहते हैं, टेस्ट आउट कर लिया और हर एक जगह पे इन्होंने वो इसको लेके गए हैं और इसकी हर एक चीज़ मेरे ख्याल से वो ट्राई कर चुके हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे व्यूवर्स के लिए कि हम उनको ये मज़ेदार एक बाइक दिखा सकें। और इन फ्यूचर आपके एडवेंचर्स के लिए आपको गुड लक, और देखते हैं कि इस बाइक का क्या फ्यूचर बनता है जब ये लॉन्च करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो का जो इस बाइक का जो वॉक अराउंड है और सोहेब भाई के साथ जो हमने सारी डिस्कशन की आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि अगर आप लोग अपनी नई बाइक ख़रीदने का सोच रहे हैं और पुरानी बाइक अगर आप बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा जिस पे आप फ्री ऐड पोस्ट कर सकते हैं। उस ऐड पे आप पोस्ट करने से पहले आपने 2-3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। एक तो अच्छी पिक्चर्स हो आपकी बाइक की, डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रॉपरली आप बताएं कि आपकी बाइक में क्या है क्या नहीं है, किस तरह से क्या सारी डिटेल्स हैं, और प्राइस जो है वो भी आपने मार्केट वैल्यू के लिहाज से लिखनी है ताकि आपका प्रोडक्ट जो है जल्दी से बिके और आप उतनी ही तेज़ी से अपनी नेक्स्ट बाइक पर शिफ्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।